नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश भास्कर। दोस्तों, आज हम 4 स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। एक सुरेश नाम का लड़का था। वो एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी थी 40,000 रुपये, जो कि हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी इनकम मानी जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक डर सता रहा था कि मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और ऐसा ना हो कि किसी दिन उसे जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि आजकल कंपनी में डिग्री से ज़्यादा हुनर की वैल्यू है और आए दिन हायर स्किल्स वाले लोग आते रहते हैं कंपनियों में। तो उसको एक डर सा सता रहा था कि पता नहीं मुझे कब निकाल दिया जाए या कुछ भी हो सकता था। उसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा हुनर नहीं था। एक रोज वो कैंटीन में बैठा हुआ बहुत परेशान था। वहां पे उसका एक फ्रेंड भी जॉब करता था, जो कि दूसरे सेक्शन में था, एज ए मैनेजर की पोस्ट पे था और उसकी सैलरी 90,000 थी और वो बहुत खुश रहता था। तो वो भी वहां चाय पीने के लिए कैंटीन में जाता है। वहां देखता है कि यार सुरेश बहुत परेशान है। तो वो उसका फ्रेंड जो था, वो उसके पास जाता है और उससे बात करता है कि भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो। सुरेश बोलता है कि भाई मुझे एक डर सा सता रहा है कि कहीं मेरी जॉब न चले जाए। मेरे पास एक लौती ही जॉब है, अगर ये भी चले गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि वैसे ही एक लौती जॉब है पैसे कमाने के लिए, अगर ये भी चले गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। राहुल बोलता है भाई मुझे देख, मैं बहुत खुश हूँ और ऑफिस में भी कभी मैं टेंशन नहीं लेता और मैं हमेशा खुश रहता हूँ। राहुल बोलता है तुम्हें पता है आज मैं इतना खुश क्यों हूँ। सुरेश बोलता है बताओ भाई बताओ। वो बोलता है आज जो तुमने डर पाल रखा है, वो डर मैं बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका हूँ और अब मैं बहुत खुश हूँ। सुरेश बोलता है भाई मैं समझा नहीं। राहुल बोलता है कि भाई जॉब के अलावा भी मेरे पास इनकम के सोर्स हैं, इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ। अगर मेरी जॉब चले भी जाए तो भी मैं मेरे जो इनकम के सोर्स है वो मुझे हर रोज अर्निंग देते हैं। आज मैं इतने एसेट्स क्रिएट कर चुका हूँ कि अगर मेरी जॉब भी चले जाए तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सुरेश बोलता है भाई एसेट्स क्या है। राहुल बोलता है भाई एसेट्स वो है जो आपको इनकम बना करके दे, आपकी इनकम क्रिएट करे, उसे हम एसेट्स कहते हैं। राहुल बोलता है तुम्हारे केस में
तुम्हारी जॉब ही तुम्हारा एक एसेट से है। सुरेश बोलता है नहीं भाई, मेरे पास एक सेविंग अकाउंट है जिसमें मेरा पैसा रखा हुआ है, वो भी एक मेरा एसेट्स है, दूसरा एसेट्स, जहां पे मुझे सालाना 4% की दर से ब्याज मिलता है। राहुल बोलता है भाई वो एसेट्स नहीं है, वो एक लाइबिलिटी। सुरेश ने बोला कैसे? बोले तुमने तुम्हारे सेविंग अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं, जिसपे तुमको सालाना 4% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने रखा है तो सालाना आपको 4,000 रुपए ब्याज मिल रहा है। आज आप मान लीजिए कि जो महंगाई है वो आज जो है, लेकिन अगले साल उसमें 8 से 9% की ग्रोथ हो जाएगी। मतलब आपको 4% ब्याज मिल रहा है और अगले साल वो 9% की ग्रोथ में आ जाएगा आपका जो खर्चा होने वाला है। तो भाई इसमें एसेट्स कौन सा हुआ आपका? ये तो एक लाइबिलिटी है और कहीं ना कहीं आप लॉस में जा रहे हो। तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है जिसपे तुमको 4% ब्याज मिलेगा, जो कि 1,04,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगले साल आपका जो खर्चा है वो 1,09,000 रुपए है। तो आपका एसेट कहां हुआ? ये तो आपका लॉस हुआ। सुरेश बोलता है अब तुम ही बताओ भाई, मैं क्या करूं? मैं अब कौन से एसेट्स क्रिएट करूं? राहुल बोलता है ठीक है, मैंने 4 एसेट्स क्रिएट किए हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, वो तुम भी क्रिएट कर लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो। सुरेश ने बोला ठीक है भाई, मुझे आप एसेट्स बता दीजिए। राहुल बोलता है मैंने ऐसे एसेट्स क्रिएट किए हैं जो या तो मुझे पैसे बना करके दे रहे हैं या फिर मेरी इनकम के रास्ते खोल रहे हैं। मेरा पहला एसेट्स है एजुकेशन, बुक्स पढ़ना और भी नई नई स्किल सीखना, जो कि मुझे इनकम जनरेट करने में फायदेमंद होगी। मैं बुक्स पढ़ता हूं, मैं कई प्रकार के नॉवेल पढ़ता हूं, कई प्रकार के मैं कोर्स सीखता हूं, जिससे मुझे इनकम जनरेट होने के रास्ते मिले। इस प्रकार से मेरा पहला एसेट्स है एजुकेशन, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं सीखता हूं, जो मुझे इनकम के रास्ते खोलती है। मेरा दूसरा एसेट्स है रेंटल इनकम। ऐसा एसेट्स जिससे मुझे हर महीने रेंट मिले। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपना खुद का बंगला बना लूं। मेरे पास मेरी सेविंग्स थी लगभग 10 लाख रुपए। तो मैंने मेरे 4 दोस्तों के साथ में मिल करके
एक मल्टी ले ली, जहां हम चारों दोस्त मिल करके उसको रेंट पे चलाते हैं। मुझे हर महीने वहां से 12 से 15 हजार रुपए की इनकम होती है। लगभग 5 साल से मैं ये इनकम ले रहा हूं। मेरी तीसरी इनकम है गोल्ड वॉच, ये जो मैंने पहन रखी है। सूरज बोलता है भाई ये कौन सी असेट्स हुआ, मैंने भी 250 रुपए की घड़ी पहन रखी है, तेरे पास भी घड़ी है। वो बोलता है भाई तेरी घड़ी में और मेरी घड़ी में अंतर है। मेरे पास एक तरह से गोल्ड है, सोना है, जो कि मेरा एक एसेट्स है। ये हर साल मुझे 8 से 9% की ग्रोथ देता है। जब भी मैं इसे बेचूंगा मुझे प्रॉफिट ही होगा। आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले भी आपने अगर गोल्ड का रेट देखेंगे और आज का रेट देखेंगे तो गोल्ड में कभी भी रेट में कमी नहीं आई और ये हमेशा ही बढ़ता रहता है। इसलिए ये मेरा बहुत अच्छा एसेट्स है। जब भी मुझे ये वॉच बेचना है मुझे इसका अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। आखिरी और चौथा एसेट्स है मेरा कमोडिटी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। मैंने कुछ पैसा कमोडिटी में लगा रखा है, कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा है, कुछ पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, जहां से मुझे एक इनकम जनरेट होने की संभावना है। रिस्क तो है लेकिन बिना रिस्क के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जहां मुझे ज्यादा फायदा होने की संभावना है उसमें मैं कुछ पैसा जरूर लगाता हूं। तो इन सोर्स से मुझे जो भी इनकम आती है उसका कुछ प्रतिशत मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूं, ताकि जहां से मुझे एक अच्छी 12-15% इनकम जनरेट होने की संभावना बनी हुई रहती है। तो मेरे दोस्त, मेरे ये 4 एसेट्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं। अगर तू चाहे तो तू भी इसमें से कोई भी एसेट क्रिएट कर सकता है। तो ये 4 एसेट्स मैंने रिसर्च करके और ये मैंने क्रिएट किए हैं। दोस्तों, फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप कितना कमा रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप उसे इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक अच्छी ग्रोथ के साथ में आपको रिटर्न्स देंगे। आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने 4 एसेट्स के बारे में आपको बताया। आपको अच्छे लगे तो आप भी ये 4 एसेट्स क्रिएट करें, जो कि हमको आगे की जिंदगी जीने में सहायक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।